आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। आज के समय में बाइबल के अनुसार जीवन जीना हर एक मसीह के लिए बहुत ही ज़रूरी है और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह में जीवन जीते हैं उनको मैं बाइबल की वही शिक्षा दे पाऊं जो कि बाइबल के अनुसार सही है और बाइबल में जो बातें कही गई हैं उन्हीं बातों को मैं सिखा पाऊं। आज बहुत सारे जगह पर अलग अलग तरीके से लोग बाइबल को सिखाते हैं। कुछ लोग बाइबल की सही शिक्षा देते हैं जो बाइबल में है, लेकिन कई बार ऐसा सुनने को मिलता है, ऐसा देखने को मिलता है कि लोग बाइबल की शिक्षाओं को अपने अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार सिखाना शुरू कर देते हैं। देखिए, जो ये वचन हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का जीवित वचन, ये जितना हमारे लिए स्वर्ग जाने का एक माध्यम है, उतना ही अगर इसको गलत रीति से कोई अपने जीवन में लागू करेगा तो यही वचन उसे नरक में भी डालेगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर के वचन को दो तरीके से लोग मानते हैं। एक वो जो स्वर्ग जाना चाहते हैं, एक वो जो इस वचन का अवहेलना करके परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर अपने लिए नरक के जो जगह उसको कमा रहे हैं। आज मसीहत की ऐसी दुर्दशा हो गई है कि लोग बाइबल से नहीं परख रहे किसी भी चीज़ को, लेकिन कोई भी पास्टर, कोई भी विश्वासी कुछ भी बोल देता है और वो उस पर विश्वास कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाइबल में यीशु मसीह के वचन में सामर्थ नहीं है, सामर्थ है और परमेश्वर के नाम में सामर्थ, यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई कुछ भी यीशु मसीह के नाम से बोलेगा और हमें उसे विश्वास करना चाहिए। हमें बाइबल से देखना चाहिए। आज लोग भीड़ जुटाने के लिए या ज़्यादा लोगों से वाहवाही पाने के लिए, या कह सकते हैं कि अपने नाम को रोशन करने के लिए भी बाइबल के वचनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और बहुत सारे हमारे ऐसे मसीह लोग हैं, मसीह समाज में ऐसे बहुत सारे विश्वासी हैं जो बाइबल को बिना पढ़े कोई कुछ भी कह देता है, उस पर विश्वास कर लेता है और ये आपके लिए बहुत खतरनाक है, बहुत घातक है। अगर आप बाइबल को समझे बिना ही बाइबल के चीज़ों पर विश्वास करने लगे और कोई कुछ भी आपको समझा दे और अगर वो बातें बाइबल के अनुसार नहीं हुआ, तो जो व्यक्ति सिखा रहा है उसको तो दंड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप जब गलत शिक्षा को सीख कर अपने जीवन में उसे लागू करेंगे, आपको भी दंड मिलेगा। देखिए, मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहता हूँ। आज बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे कलीसियाओं में ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है कि बहुत सारे ऐसे कलीसियाएँ हैं, बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ यीशु मसीह के नाम से लोग प्रचार करते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों को किया जा रहा है जो बाइबल के अनुसार नहीं है। उनमें से एक चीज़ है प्रभु भोज, जिसे हम परमेश्वर की मेज कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के अंतिम रात के जो भोज के बारे में बात करते हैं, उस प्रभु भोज को लेकर आज बहुत सारे लोग गलत शिक्षाओं में हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बाइबल के अनुसार प्रभु भोज कौन ले सकता है, किसको लेने का अधिकार है। ये बिल्कुल सत्य है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो उसके संगी साथी बन जाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो केवल विश्वास करके अपने मुँह से सिर्फ यह बोल दे कि यीशु मेरा उद्धार करता है, बाइबल में लिखी हुई हर चीज़ उसके लिए हो जाती है। बाइबल में कुछ चीज़ों के लिए पाबंदी है, कुछ चीज़ों के लिए नियम रखे गए हैं, कायदे रखे गए हैं, कानून रखे गए हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रभु भोज एक ऐसा नियम है, ऐसा एक कार्य है जो कि विश्वासियों के लिए है, लेकिन केवल विश्वास करने वालों के लिए नहीं है। केवल विश्वास का मतलब जिन्होंने सिर्फ ये बोला कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है तो उसको प्रभु भोज दे दिया जाए, नहीं। बहुत बार लोगों ने बताया कि पास्टर जी, हम जिस चर्च में जाते हैं, हम जिस जगह पे जाकर आराधना करते हैं, वहाँ पर हर किसी को प्रभु भोज दिया जाता है, चाहे किसी ने बपतिस्मा लिया हो या ना लिया हो। यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी प्रभु भोज दिया जाता है जिनको कोई बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। क्या बाइबल के अकॉर्डिंग, बाइबल के अनुसार ऐसा करना सही है? मैं इस पर पूरा विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का जो देह है वो हमारे लिए तोड़ा गया, यीशु मसीह का जो लहू है वो हमारे लिए बहाया गया। जैसे बाइबल हमें बताती है कि उसके लहू और उसके मांस के द्वारा ही हम जब उसको ग्रहण करते हैं, हम उसके मृत्यु को याद करते हैं, और ये केवल विश्वासियों के लिए होना चाहिए। लेकिन
हर किसी के लिए नहीं है, इसका एक नियम है, इसका एक कायदा है। जरूरी नहीं है कि हर कोई इसमें शामिल हो जाए। बिना बपतिस्मा के क्यों कोई प्रभु भोज नहीं ले सकता, उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा का अर्थ समझना होगा। पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर का मृत्यु का बपतिस्मा है, यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो जो व्यक्ति यीशु के मृत्यु का बपतिस्मा नहीं लेता, अगर वो प्रभु भोज लेगा तो वो परमेश्वर की देह को नहीं समझ सकता, उसकी मृत्यु को नहीं समझ सकता। और जब एक व्यक्ति यीशु मसीह की मृत्यु को नहीं समझ रहा है, अगर वो प्रभु भोज लेता तो उसके लिए ये गुनाह ठहरेगा, इसके लिए पाप ठहरेगा और उसके जीवन में उसका जो दंड भी आ सकता है। इसीलिए बपतिस्मा के बिना किसी को प्रभु भोज नहीं देना चाहिए। अब यहाँ सिर्फ बपतिस्मा ही एक कैटेगरी कहते हैं कि क्राइटेरिया नहीं है कि भाई आपको बपतिस्मा लेने के बाद ही आपको प्रभु भोज मिलना शुरू होगा। अगर आप एक पवित्र जीवन नहीं जीते हैं, देखिए बपतिस्मा लेना जरूरी है प्रभु भोज लेने वाले व्यक्ति के लिए, लेकिन केवल बपतिस्मा ले लेने से आप पूरी तरह से ये हो जाता है कि भाई आप कभी भी प्रभु भोज ले सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। वचन में साफ साफ लिखा है कि प्रभु भोज लेने वाले व्यक्ति को खुद को जांचना चाहिए। अगर एक व्यक्ति जिसने बपतिस्मा ले भी लिया है, अगर वो अपने जीवन में कोई गलत काम करता, पाप का जीवन जीता है, उसके लिए भी प्रभु भोज में शामिल होना ठीक नहीं होगा। एक वचन मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहता तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 11 अध्याय और अगर हम उसके 27 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु के देह का और लहू का अपराधी ठहरेगा। अनुचित रीति से, अगर इसमें रीति है, आपको समझना है, अगर अनुचित तरीके से आप इसमें शामिल होते हैं तो आप यीशु मसीह के देह के अपराधी और उसके लहू के अपराधी ठहरेंगे। जैसे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया ना, तो इज़राइल के लोगों ने उसके बलिदान को अपने सिर ले लिया कि यीशु मसीह की मृत्यु हमारे सिर आ जाए। उसी प्रकार अगर आप अनुचित रीति से प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो परमेश्वर की मृत्यु का जो भोगी है, जो परमेश्वर मृत्यु सा यीशु मसीह ने, उसका भी आप पे दंड आ जाएगा। इसीलिए अनुचित रीति से नहीं लेना है। यही कारण है कि एक व्यक्ति को उद्धार पाया हुआ होना चाहिए, पापों से पश्चाताप किया हुआ व्यक्ति होना चाहिए, बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति होना चाहिए, एक पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति होना चाहिए, तभी वो प्रभु भोज ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता है। उसके अगले आयत को जब हम पढ़ते हैं 28 आयत में लिखा है, इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी से में से खाए और इस कटोरे में से पिए। बिना जांचे परखे, अगर आपका जीवन सही नहीं है तो भी आप इसमें शामिल नहीं हो सकते। बपतिस्मा की तो बात ही अलग है, दूर है। अगर आपका जीवन पवित्र नहीं है, गलत रीति से जीवन जीते हैं, तो आपने अगर बपतिस्मा लिया भी है तो भी आप प्रभु के इस देह में शामिल नहीं हो सकते। 29 आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने, वह इसे खाने से और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अगर कोई प्रभु के देह को ही नहीं समझ रहा है तो अगर प्रभु मेष में वो शामिल होगा, प्रभु कहता उसे मत खाओ नहीं तो तुम पर दंड आएगा। अब छोटे छोटे बच्चों को जिन्हें यीशु के बलिदान के बारे में अभी तक पता ही नहीं है, उन्हें मालूम ही नहीं है यीशु मसीह क्यों मारे गए, उन लोगों को भी आज कलीसियाओं में बपतिस्मा ये प्रभु भोज दिया जा रहा है। आपको पता है वो नादान बच्चे हैं, आप उनको दे रहे हैं। परमेश्वर शायद उनके पापों को क्षमा कर देगा, लेकिन आप जो कर रहे हैं जानबूझकर अपने बच्चों को, जिन्होंने अभी तक यीशु की देह को नहीं समझा, यीशु मसीह को नहीं जान पाए, अभी छोटे बच्चे हैं, 5 साल के, 3 साल के, 2 साल के। मैंने सुना है ऐसे विश्वासी लोग हैं जो ऐसी कलीसियाओं में जा रहे हैं जहाँ पर उन विश्वासी लोगों के बच्चों को प्रभु भोज इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उनके माता पिता विश्वासी हैं। आप समझ रहे हैं वचन को कैसे तोड़ मरोड़ कर सिखाया जा रहा है। वो बताया जा रहा है कि आप प्रभु में विश्वासी हो तो आपके बच्चे भी हैं, आपको चिंता नहीं करना, आप अपने बच्चों को प्रभु मेष में शामिल कर सकते हैं क्योंकि आपके द्वारा आपके बच्चे शुद्ध ठहरेंगे। ये कितनी गलत बात है, उन पर दंड आएगा। और ये बाइबल नहीं पढ़ने वाले लोग आंख बंद करके इस पर विश्वास कर लेते हैं, नहीं करना ऐसा। अगर उसके आगे पढ़े तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर कहता है अपने ऊपर दंड लाओगे अगर तुम इस रीति से कार्य करोगे। तो मेरे प्रियो, प्रभु मेष में अगर आपको शामिल होना है, देखो परमेश्वर का मेष जो है प्रभु मेष, ये सबके लिए, प्रभु वो सबके लिए जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, लेकिन उसका एक रीति है, एक तरीका है। अगर आप उस तरीके से नहीं करते हैं तो ये आपके लिए दंड का कार्य बनेगा।
अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है तो आप प्रभु की देह में शामिल नहीं हुए हो। जब तक आप प्रभु की देह में शामिल नहीं होगे, आपकी रीत, उसकी रीति के अनुसार आप प्रभु भोज नहीं ले सकते। बहुत सारी बातें, तत्व ज्ञान की बातें लोग बोलेंगे, अरे नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, आपको भरमा देंगे कि ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने कहीं पर भी नहीं कहा कि बपतिस्मा लिए बिना तुम प्रभु मेष नहीं ले सकते हो। अगर बाइबल में नहीं लिखा है कि प्रभु मेष बपतिस्मा के बिना नहीं दिया जा सकता है, तो एक आपको इन वचनों को समझना जरूरी है। अगर बाइबल में ये लिख दिया जाता कि भाई प्रभु मेष के बिना, बपतिस्मा के बिना ले लो, तो हम नहीं ले सकते थे, इस तरह से बहुत सारे लोग आर्गूमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इस वचन को अगर आप अध्ययन करते हैं, इसे समझते हैं, तो साफ क्लियर है, जो व्यक्ति प्रभु की देह को नहीं समझता वो उसके मेष में शामिल ना हो, उसके इस प्रभु भोज में शामिल ना हो। क्योंकि एक व्यक्ति जब यीशु मसीह की देह को ग्रहण कर रहा है, देह को नहीं ग्रहण कर, परंतु उस रोटी को, जिसे देह के रूप में यीशु मसीह ने प्रस्तुत किया कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जा रही है, जब उसको नहीं समझता है, जब उसे लेगा, ग्रहण करेगा, उस पर दंड आएगा। इससे अच्छा है कि आप उसमें शामिल ना हो। उसमें शामिल नहीं होने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए, आपको शामिल होना है, लेकिन गलत रीति से शामिल होने से अच्छा है कि आप उसमें शामिल ना हो। जब आपका बपतिस्मा हो जाए, जब आपका मन फिराकर पश्चाताप हो जाए, आप एक पवित्र जीवन जीने की कोशिश करें, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के मदद में चल रहे हैं, अपने जीवन को जब आप परखते हैं और आप पाते हैं कि आप इसके लायक हैं, आप प्रभु मेष में शामिल हो जाए। यही तरीका है। लेकिन मेरे प्रियो, गलत रीति से प्रभु मेष में शामिल ना हो, क्योंकि यही कारण है कि आज बहुत सारे विश्वासी लोगों के जीवन में बीमारियां आ जाती हैं, बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम प्रभु में विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में चंगाई आ गई। जब हम यीशु मसीह के पास गए, चर्च में गए, पास्टर ने प्रार्थना किया, बिशप ने प्रार्थना किया, या इवेंजलिस्ट ने किसी ने भी प्रार्थना की, हमारे जीवन में चंगाई आई यीशु मसीह के नाम से। लेकिन कुछ दिनों के बाद हम फिर से इन सारी चीज़ों में ग्रसित होने लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रभु मेष में शामिल होने वाले सभी लोग बीमार पड़ते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, वचन के अनुसार कई बार जब गलत रीति से इसमें शामिल होते हैं, इसका दंड हमें भोगना पड़ता है। आपको यह लगता है कि नहीं हो सकता, कोई और वजह हो, लेकिन यह भी एक वजह हो सकती है कि आपके जीवन में शैतान कार्य करता है, क्योंकि आपने उस वचन को तोड़ दिया जो परमेश्वर की ओर से था। हालेलुया। आदम और हव्वा के जीवन से हमें सीखना है कि परमेश्वर के वचन को तोड़ने की वजह से उन पर दंड आया। शैतान ने उन्हें क्या बहकाया, उसकी वजह से उन पर दंड नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने उसके बहकावे में आकर जो गलत काम किया, परमेश्वर के वचन को तोड़ा, उसके वजह से उनके ऊपर दंड आया। उसी प्रकार से आज बहुत सारे लोग भरमाए जा रहे हैं। प्लीज़ कृपया करके आप लोग बाइबल को परखें, बाइबल के वचनों से लोगों को परखें, बाइबल से देखें। बिना देखे बाइबल से किसी को भी सही साबित कर, कोई भी कुछ भी बोल देता, उसको सही ना माने। आज यही हो रहा है। इसी कारण से आज बहुत सारे लोग गलत रीति से माफ़ कीजिएगा, प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं। मेरे प्रियो, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है, आप बपतिस्मा लीजिए, और उसके बाद भी जब भी प्रभु मेष में आप शामिल होने जाए, प्रार्थना के साथ परमेश्वर की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु मेष में शामिल हो। गलत चीज़ें अगर आपके जीवन में हैं, आपको उस समय अगर याद आता है कि आपने कुछ गलत किया है, आप प्रभु मेष में शामिल ना हो। आप अपने जीवन को सुधारें, आप उन चीज़ों को छोड़ें, परमेश्वर की मदद ले, प्रार्थना करें, उसके बाद आप दोबारा से प्रभु मेष में शामिल हो सकते हैं। लेकिन गलत रीति से आप उसमें शामिल ना हो। ये थोड़ी सी रोटी और एक गिलास या छोटा सा 2-4 बूंद दाखरस यानी कि अंगूर के जूस की बात नहीं है। ये केवल आपके लिए एक रोटी हो सकती है, थोड़ा सा दाखरस हो सकता है, लेकिन वचन के अनुसार ये परमेश्वर का देह है और उसका लहू है। जो इसका अनादर करेगा, परमेश्वर कैसे उसका आदर कर पाएगा। मेरे प्रियो, यही आज के इस संदेश का मेरा मकसद था कि आप लोगों को मैं ये शिक्षा जो बाइबल में आपको बता सकूं कि बिना बपतिस्मा के प्रभु भोज लेना सही नहीं होगा। इसीलिए अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है तो आप प्रभु मेष में शामिल ना हो, और जब भी हो प्रार्थना के साथ अपने आप को जांचें और उसके बाद ही उसमें शामिल हो। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये समझ में आया है। इसी प्रकार से परमेश्वर में बढ़े, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार से छोटी छोटी शिक्षाओं को जो आप लोगों के कमेंट के द्वारा मेरे पास आते हैं, या बहुत सारे हमारे मसीही लोगों के द्वारा मैं सुनता हूँ, यूट्यूब के कमेंट से मुझे मिलता है, उन सवालों का जवाब देने के लिए मैं ऐसे ही बाइबल की शिक्षा के वीडियोस बनाता हूँ। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और जो भी सवाल आपके हैं, अगर किसी भी विषय के लिए आप वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाकर उसे क्लियर करके बाइबल के वचन के अनुसार आपको बताऊं, तो आप हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आने वाले समय में पूरी कोशिश करूंगा आपके उन सवालों का जवाब देने का। तो इन्हीं सब बातों के द्वारा
आज के इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और सबको परमेश्वर आशीष दे और विश्वास करता हूं कि आप सब समझ पाए आज के विषय के द्वारा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा ताकि और भी मसीह भाई बहनों तक ये वीडियो पहुंच सके। परमेश्वर इन सब बातों के तरफ सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।